क्या आप जानते हैं दोस्तों, कुछ लोग योग कभी नहीं कर पाते हैं। मतलब वो कल आज में अपना पूरा जीवन निकाल देते हैं, बट योग का एक अभ्यास भी नहीं कर पाते। मैं यहाँ पे सबकी बात नहीं कर रहे हैं, सब में तो बहुत सारे लोग आ जाते हैं। देखो कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो 101% इतने क्यूरियस होते हैं बट कर लेते हैं, ठीक है, एक बार स्टार्ट हो गया तो फिर तो कंटिन्यू रखते हैं। ऐसे तो बहुत लोग हैं जो सुबह उठ करके योगा करते हैं, मतलब उन्हें बस मौका चाहिए, वो क्यूरियस है हर चीज को करने के लिए। तो उसमें से कुछ लोग ऐसे होते हैं कि भाई वो कर ही नहीं पाते। अब वो क्यों नहीं कर पाते, इसके पीछे भी बहुत सारे रीजन है। तो सबसे बड़ी बात ये होती है कि योग मांगता है त्याग। किस किस चीज का त्याग मांगता है वो मैं आपको बताती हूँ। योग सबसे पहले आपकी नींद का त्याग मांगता है। आपको नींद त्यागनी पड़ेगी। इवनिंग में करते होंगे लेकिन उतना बेनिफिट्स होता नहीं जितना अर्ली मॉर्निंग में होता है। तो अगर आप नींद नहीं त्याग सकते तो आप योग नहीं कर सकते, आप कभी नहीं कर पाओगे। अगर आपको बहुत ज्यादा नींद प्यारी है तो नहीं कर पाओगे, ठीक। दूसरा सबसे बड़ा रीजन है आलस। अगर आप आलस नहीं त्यागोगे तो भी आप योग नहीं कर पाओगे, ठीक है, क्योंकि नींद में पड़े हो, आंख खुली है, मतलब अगर आंख भी खुली है, अर्ली मॉर्निंग आप उठ भी जाते हो लेकिन बिस्तर से बाहर नहीं निकल पा रहे हो, तो आलस है। आलस सबसे बड़ा दुश्मन होता है योग का, तो भी आप योग नहीं कर पाओगे। थर्ड रीजन है, अगर आप में अनुशासन नहीं है। आप क्यूरियस तो हो यार मेरे को करना है, क्योंकि जब आप कहीं पर बात करते हो सामने वाला आपको लगता है कि भाई ये भी करता है, तो आपके अंदर एक क्यूरियोसिटी होती है यार मेरे को भी करना है, ठीक है। आप उसे डिस्कस करते हो ना कि भाई योग तो यार मेरे को भी करना है, ठीक है, कैसे करूँ, कैसे शुरुआत करूँ। क्यूरियस तो हो जाते हो लेकिन हो नहीं पाता। और फिर ये प्रॉब्लम, कहीं बैक प्रॉब्लम, कहीं रात में हम सो नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि हम तो लेट नाइट सोते हैं। हमारे बहुत सारे रीजंस हैं, हमारे बहुत सारे एक्सक्यूज हैं, क्योंकि हम फोन चलाते हैं, हम टीवी देखते हैं, मूवीज, हम लेट नाइट पार्टी करते हैं, दुनिया भर के एक्सक्यूज आपके होते हैं। अब कुछ लोग अर्ली मॉर्निंग उठ भी जाते हैं, उनके अंदर आलस नहीं होता है बट उनके अंदर एक्सक्यूज बहुत सारे होते हैं। अरे हमारा तो घर का काम बहुत ज्यादा होता है, हमारे तो घर में सुबह सुबह इतना ज्यादा काम होता है कि हम योग के लिए टाइम नहीं निकाल पाते, और हमारा काम ही हमारा योग है। ये वाला स्टेटमेंट तो बहुत सारे लोगों से सुना होगा कि भाई हम मॉर्निंग में जो भी काम करते हैं ना बस वही हमारा योग है। इतने सारे अगर एक्सक्यूज आपकी लाइफ में होंगे, और एक्सक्यूज का क्या होता है, एक सोल्यूशन होता है, कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत पेन है, रिलीफ के लिए एक आध गोली ले लेंगे। बट मैं आपको बताऊं, हमारी जो बॉडी भगवान ने जिस तरीके से क्रिएट की है ना, ये गोली या दवाई या मेडिसिन के लिए नहीं की। हाँ, कोई गंभीर बीमारी है उसकी एक अलग बात है, उसका एक अलग ट्रीटमेंट होता है, लेकिन नॉर्मल लाइफ स्टाइल जो है आपका वो डिपेंड करता है कि आप गोली ना लो। तो योग तो हमारे भारतीय संस्कृति की एक बहुत अच्छी, मतलब बहुत अच्छा उपहार आप मान सकते हो कि हमारे ऋषि मुनियों ने इतना अच्छा उपहार हमें दिया है, तो हम उसको यूटिलाइज करके क्यों ना अपने जीवन को एक बेहतर जीवन बनाएं। अपने लाइफ स्टाइल को अगर डिसिप्लिन में हम रख पा रहे हैं तो बहुत बड़ी बात है। तो योग क्या है? योग मांगता है त्याग, और अगर आप त्याग देने के लिए तैयार हो, आप अपनी नींद को त्याग सकते हो, आप अपने आलस को त्याग सकते हो, आप उन सब एक्सक्यूज को एक साइड लगा सकते हो, तो डेफिनेटली आप योगा कर सकते हो, फिर आपको कोई नहीं रोक सकता। लेकिन आपके एक्सक्यूज सुप्रीम है, आपकी प्रायोरिटी कुछ अलग है ना, तो फिर आप कभी योग नहीं कर सकते। अगर आपको नींद आ रही, आपको नींद आपकी प्यारी है, आपको आलस आपका प्यारा है, तो दोस्तों बड़ी सिंपल सी बात है कि आप अगर अपनी लाइफ स्टाइल को डिसिप्लिन में नहीं रख पा रहे हो, अनुशासित नहीं हो पा रहे हो, तो योग तो आप जाओ भूल। मोस्ट ऑफ द पीपल्स का क्या है कि उन्हें ना इंस्टेंट चीजें चाहिए, हर चीज इंस्टेंट होनी चाहिए, मिरेकल हो जाए ना, लाइफ में एकदम से जादू चल जाए, जादू की छड़ी घूम जाए और सारे पेन रिलीफ हो जाए, वो बिल्कुल हेल्थी हो जाए। ऐसे कैसे हो सकता है? योग आपको इंस्टेंट रिलीफ नहीं देता। योग एक साधना है भाई, इसे लंबे समय तक आपको लाइफ टाइम तक आपको लाइफ में इंक्लूड करना पड़ेगा, तब जाकर के आपको इसके रिजल्ट नजर आएंगे। आप सोचोगे कि मैं 1-2 दिन कर लूँ उसके बाद मेरे को कुछ मिल जाएगा, नहीं। तो ये कोई इंस्टेंट पेन किलर नहीं है, लेकिन हाँ ये एक ऐसी मेडिसिन है, अगर आप अपनी लाइफ में इसको इंक्लूड कर लेते हो, आलस तो आपका लाइफ टाइम चला ही जाएगा। इसके अलावा जो एनर्जेटिक आपकी जो वाइब्स रहेंगी ना, पूरा दिन आप बहुत ज्यादा एनर्जिक फील करोगे, वो रही अलग बात। माइंड अलग काम करेगा, बिल्कुल एक्टिव होकर के काम करेगा, ठीक है। आपका कोई बेवकूफ नहीं बना सकता है, क्योंकि माइंड बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है। बहुत फायदे होते हैं, ठीक, लेकिन उससे पहले त्याग करना पड़ता है, नींद का त्याग, आलस का त्याग, अपने आप को अनुशासन में लाना पड़ता है। लेने भर से योग होता ही नहीं है। अगर आप कह रहे हो ना कि हाँ कर लेंगे, ठीक है, कि जैसे होता है, मैंने बहुत लोगों को देखा है, फेस की ये सारी चीजें कह लेंगे लेकिन होता नहीं। उसके लिए एक एफर्ट करना जरूरी है, सुबह उठना जरूरी है, अनुशासन लाना जरूरी है जीवन में, तभी जाकर के आप योग अभ्यास कर सकते हैं। अगर आपको ये भी नहीं करना है कि भाई मेरी लाइफ जैसी है बेटर है, मैं तो एक गोली पेन की ले लेता हूँ, या फिर ये मेडिसिन है खा लेते हैं, मस्त चल रही है, अपना खा पी रहे है ना, ऑयली खाना खा लेते हैं, गैस एसिडिटी बनती है, तो कोई दिक्कत नहीं, गोली है, DSR है, फटाफट लिए और रिलीफ हो गया। अगर आप ऐसे रह रहे हो तो फिर
जो भी आपकी प्रॉब्लम्स है ना उसको शेयर करना फिर बंद कर दो। फिर तो कहो कि भाई सबका मजे में चल रहा है, फिर क्यों किसी को पकड़ कर ये बोलते हो भाई मेरे को ये तकलीफ है, मेरे को वो तकलीफ है। तकलीफ है, और अगर आप विदाउट मेडिसिन को उसको रिलीव करना चाहते हो, जड़ से खत्म करना चाहते हो, तो उसमें टाइम लगता है। तो योग थेरेपी और योग अभ्यास, कुछ आसन, मेडिटेशन, प्राणायाम, दुनिया भर की चीजें हैं, इसमें वो आपको करनी पड़ेंगी। और इंस्टेंट कुछ भी नहीं होता है, लंबे समय तक आपको प्रयास करने पड़ेंगे। इंस्टेंट मिरेकल इसमें नहीं होते हैं। तो शायद इसलिए लोग इतनी लंबी जर्नी को ना देखते ही हाथ खड़े कर देते हैं। अरे भैया हमसे ना होगा, अरे कौन उठेगा भाई सुबह 5 बजे, अरे कौन करेगा ये सब, नहीं, अरे अपनी तो प्यारी नींद है, इसलिए नहीं लोग कर पाते। लेकिन जो कर पा रहे हैं ना, और जो लग चुके हैं योग पर, अपने लाइफ में योग को इंक्लूड कर लिया है कि भाई कुछ हो ना हो लेकिन सुबह 1 घंटा योग जरूर होगा, आधा घंटा योग जरूर होगा, उनकी लाइफ बढ़िया चलने वाली। तो वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करो। और जो आपके ऐसे फ्रेंड सर्कल में आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार हैं जो इस तरह के व्यवहार रखते हैं कि भैया बस जिनसे त्याग नहीं होता है, उनको वीडियो शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो इस तरह की मोटिवेशन की अपडेट के लिए। एंड आने वाले समय में कुछ लोग भी आ सकते हैं, ठीक है। चलिए, जय हिंद, जय भारत।